हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी आपका क्लास 10th में 2 है, एक गोधली है, एक वर्णिका है। तो हम लोग वर्णिका जो है, ठीक है, उसका पहला कहानी यानी दही वाली मंगम्मा को करेंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कहानी, है ना। कहानी आपका दही वाली मंगम्मा है, जिसका लेखक है श्रीनिवास जी। इनका पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक है। और इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार नामक जगह पर हुआ था। और यह दही वाली मंगम्मा जो है मित्र नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। और इसका हिंदी में यह कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसको हिंदी में बी आर नारायण जी ने किए हैं, जिससे कि हम और आप आसानी से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और यहाँ पर लिखे है कहानी परिचय। तो कहानी परिचय हम लोग जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बना है ना, कि यह कहानी में हम लोग 2 पीढ़ी के भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। और यह जो कहानी हम लोग पढ़िएगा तो इस कहानी से आपको यह पता चले कि यह घर घर की कहानी है, या तो गाँव हो या तो शहर हो या कहीं हो। और यहाँ और भी पॉइंट है जो हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग अब कहानी परिचय देखते हैं। तो देखिए इस कहानी में कुछ कैरेक्टर है, यानी पात्र है। जैसे कैसे फिल्म में देखते हैं आप, तो उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, और उसी के इर्द गिर्द क्या होता है, कहानी चलता है। तो उसी तरह से एक समझिए कि यह कैरेक्टर है, ठीक है। और इसका है ना, इस कहानी में सभी का यहाँ पर चित्र बनाने के प्रयास किए हैं, और चित्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका है मंगम्मा, क्या है, ये मंगम्मा है। और ये रगम्पा हो गया माँ जी, यहाँ पर पोता है, ये बेटा है, और ये इनका पतोह है नजम्मा, क्या है, पतोह, है ना। यहाँ तो यह क्या है, पतोह है। चलिए अब कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखे हैं बाड़ी। तो बेंगलुरु और उसके आसपास के शहरों में, है ना, महीने में पैसा लेने, यानी महीना लगने के बाद जो पैसा दिया जाता है या लेना, क्या कहलाता है, बाड़ी कहलाता है। तो यह कहानी शुरू होता है मंगम्मा से। मंगम्मा क्या है कि इनका गांव के नाम है, यानी इनका कहाँ के रहने वाली, वेंकटपुर के रहने वाली है, ठीक है। और वेंकटपुर से 3 मील दूर यह बेंगलुरु क्या करती है, दही बेचने जाती है। तो जाने क्रम में और आने दही बेचने क्रम में माँ जी से क्या होती है कि यह बात करती है। और इसी तरह से बात करने की वजह से इनसे मंगम्मा जी को क्या होता है, घनिष्ठता हो जाता है, मतलब प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, जिससे इनके साथ है ना जाने क्रम में और आने क्रम में क्या होती है, कुछ बातें करती है, दुख सुख के बातें करती है, 5 सुपारी खाती थी। तो इस तरह से कहानी शुरू कि एक दिन मंगम्मा जब माँ जी के पास दही लेकर जाती है, तो माँ जी को आवाज़ लगाती है कि दही ले लीजिए। तो इनका एक बेटा है, माँ जी का है ना, माँ जी का एक बेटा है, वह आता है और हाथ पसार कर दही मांगता है। तो मंगम्मा जी उनके हाथों पर क्या करते हैं, दही रख देते हैं, और कहते हैं कि माँ जी को जल्दी भेज देने के लिए। तो माँ जी आती है और पूछती है, माँ जी आती है तो मंगम्मा कहती है कि आपका बेटा आपके जैसा ही बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर है तो क्या हो गया, है ना, कि यह छोटा है तभी माँ जी करते हुए ना पल्लू में बंधा हुआ है, लेकिन जैसे बड़ा होने की देर है, बहू आने की देर है, जैसे बहू आ जाएगा तो जो भी माँ करते हुए थकता नहीं है, यही माँ यानी यही बेटा जो है, माँ मर गई है कि जिंदा है पूछने तक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात पर माँ जी पूछती है कि मंगम्मा से कि क्या हुआ, है ना। तो यह बोलती है बेचारी कि देखिए ना कि ये इसका पतोह है, जो पतोहू है क्या, नजम्मा, कि अपने यानी बेटे यानी इनका पोता को क्या कर रही थी, किसी बात को लेकर मार रही थी। तो ये माना करती है, क्यों रे राक्षसी, इसको क्यों मारे इस नन्हे सजान को। तो इस पर क्या होता है कि इनका पतोह इस पर मतलब चढ़ जाती है, मतलब चढ़ जाती कहने का मतलब इससे लड़ने लगती है, कहने लगती है कि जिस तरह से आपने अपने बेटा पर अधिकार है, उसी तरह से मेरा बेटा पर भी क्या है, अधिकार है। मैं भी अपने बेटा को नहीं मार सकी तो माँ किस काम का, यानी माँ कैसी कि नहीं मार सकी। सोचिए, मारने के लिए माँ सिद्ध करना जरूरी है। तो यह बात को लेकर है ना आपस में दोनों में विवाद होता है। तो मंगम्मा कहती है ठीक है, आने दो आपके घर वाले को, है ना। वो आता है तो उसको मैं शिकायत बतियाता हूँ, यानी अपने बेटे को, क्योंकि मंगम्मा चाहती है कि बेटा पर भी अधिकार रहे, और जो घर के जो भी पैसा कौड़ी के इनकम के स्रोत उस पर भी, और पोता पर भी। और पतोह को इच्छा है कि अपने मतलब पति पर अधिकार है। इसी बात को लेकर, यानी यही दोनों भावना के लेकर क्या है, लड़ाई है, कहानी है। हम लोग आगे चलते समझते हैं। तो जब इनका बेटा आता है, इनका बेटा यानी इनका पति, तो ये क्या कहते हैं कि अगर माँ जी आप कहिएगा कि नजम्मा रहेगा घर में तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो नजम्मा नहीं रहेगा। तो ये नजम्मा बेचारी को क्या होगी, मेरे भरोसे आई है, मेरे सहारे है, इसका क्या होगा। तो इस पर माँ जी कहती है कि क्यों रे, मैं ही गलत हूँ, ठीक है, कि ठीक है तो मैं गलत हूँ तो मैं अलग हो जाती हूँ।
और ये बेचारी दही बेचने चल जाती है। और जब यह सवेर में आती है तो देखती है कि चूल्हा चौखट क्या है, दोपहर से अलग कर दिया गया है, मतलब बेच उच के आती है तो वे बेचारी अलग हो जाती है। यानी यह क्या हो जाती है, देखिए ये दीवार हो गया, यह क्या हो गया, अलग हो गया। यानी माँ और देखिए ना, पतो बेटा पोता अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यह है ना अकेली हो गई बेचारी। तो इसी बात को लेकर इनके बेटे के प्रति यह सोच रखती है और बोलती है। ठीक है, कुछ दिन बाद जब मंगम्मा जाती है माँ जी के घर पे, तो इनका जो जैकेट पहने होती है मखमल के, है ना, देखिए मखमल के 8 रुपया के था, तो यह भी पूछती है। और यह भी बेचारी है ना क्या करती है, दर्जी से अच्छा से सिलवा लेती है और मखमल पहन, यानी मखमल वाला जो ब्लाउज है उसको पहन के माँ जी के पास जाती है। कहती है देखिए माँ जी कितना अच्छा मेरा श्रृंगार है। ठीक है, तो माँ जी समझती है कि भाई बेटे और पोते पतों से अलग होने की वजह से इनका जो दिमाग है कुछ हिल गया है। ठीक है, और लेकिन सोचती है कि यह जैकेट इनके लिए है ना झगड़ा लड़ाई के कारण बनेगी। अब हुआ भी है वैसा ही कि इनके गांव के जो रहने वाला एक व्यक्ति है, यह रंगम्पा, जो बेंगलुरु से पढ़ के आया, बेंगलुरु से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो आशिक मिजाज के है। आशिक यानी कह सकते हैं शौकीन मिजाज के, शौकीन मिजाज के है। और जुवेरी है, ये क्या है यार, जुआरी है, जुआरी किस्म के है ये। ठीक है, यह इसको पता चल गया ये जुआरिये को कि भाई अब अपने बाल बच्चा से क्या हुआ, अलग हो गया है। और यह हर साल अपने जब साथ रहती थी तो हर साल अपने पैसा जो बचता था उससे अपने पतों के लिए गहना यानी गला में के, कान नाक में के बनवा कर देती थी। लेकिन अब ये अलग हो गई तो इसके पास कुछ पैसा बच रहा है। तो यह है ना पूछता है कि क्या रे मंगम्मा, तुम एक बाइक जैकेट ही पहन ली, वो मखमल वाला। तब मंगम्मा बोलती है कि तुम गले में टाई लगा के यानी फांसी लगा के घूम सकते हो, तो हम मखमल वाला जैकेट नहीं पहन सकती हैं। तो इस पर है ना मंगम्मा किसी तरह से इसको है ना इधर उधर की बात करके यहाँ से निकल जाती है। और कुछ दिन के बाद जब मंगम्मा जाती है दही लेकर माँ जी के पास, तो फिर कहती है कि देखिए ना माँ जी कि पहले मैं साथ थी तो अपने यानी पतों को कुछ गाना गुड़िया खरीद देती थी, लेकिन अब कुछ पैसे बचे हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप रख लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं कि बैंक में रखवा दीजिएगा। तो इस पर माँ जी बोलती है कि यह सब बात छोड़िए, आप अपने बेटे के साथ रह जाइए, है ना। और इधर उधर की बात करके माँ जी इनको घर भेज देता है। और इसी बात को लेकर इनका पतोह भी इन पर जब साथ थी तो एक भी जैकेट भी खरीद कर नहीं दी, मतलब पतोह को। और जैसे अलग हुआ तो ये भी इस पर ताना कसने लगी। तो इस पर एक दिन अपने बेटा से मंगम्मा बोलती है कि देखिए हम बेटा से कहते देख रहे कि मैं जैकेट पहन लूँ तो अपने मेरे जैकेट पर क्या कर रहा है, ताना कसता है। तो इस पर बेटा ने भी बोला कि मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गई हूँ, जैकेट पर ताना कसती है। तो माँ जी ने बोले कि बताओ रे कि हम तुमको गहना गुड़िया हर साल नहीं बनवा के देता हूँ। ठीक है, तो इस पर बेटे ने दोनों से किनारा होते हुए यानी दोनों के झगड़ा में बचते हुए बोला, हालांकि दोनों कभी औरत के झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर बेटे ने दोनों को झगड़ा में न पड़ते हुए कहा कि ठीक है तो तुमको जेवर चाहिए तो ले जाओ। ठीक है, तो एक दिन फिर कुछ दिन बाद जब माँ जी के पास जाती है दही लेकर, तो वह अपने है ना पैसा उसा लेके जाती है। तो एक अमराई के पेड़ है, देखिए अमराई के पेड़ है ना, अमराई के कुआं यानी आम एक का पेड़ था, वही जगह क्या है, कुआं है। वही जगह रंगम्पा है ना, इतना हक से हाथ को धो लेती है कि इनको लगता है कि ऐसा कभी मेरे पति भी हक से नहीं धरा था। और यह पैसा मांगने लगती है, उधार मांगने लगती है, कर्ज मांगने लगती है। तो किसी तरह से वो पीछा छुड़ा के गई थी। तब यह माँ जी जो है मंगम्मा को कहती ठीक है, पैसा रखने के लिए देती है। तो कहती है ठीक है, हम अपने पति से पूछ कर है ना अगले दिन आपको है ना लाना, है ना, कि पूछेंगे उसके बाद रखेंगे। तो माँ जी को और कहती है कि ठीक है आप अपने बाल बच्चा के साथ रह जाओ। तब इस बात पर मंगम्मा कहती है कि यह राक्षसी यानी पतो रहने देगी तब ना, है ना, हम तो रह जाएंगे माँ जी, लेकिन वो रहने देगी तब ना। और इसके खबर अगर जो रंगम्पा के खबर इसको पता चल जाती तो गाँव से हमको निकलवा देगी, मंगम्मा कहती है। तो इस तरह से माँ जी ने इस मंगम्मा को क्या किया, विदाई कर दिया यानी भेज दिया घर। इस बात का खबर यानी रंगम्पा जो है, जो जुएरी किस्म के शौकीन मिजाज का था, इसका खबर इसका पतों को पड़ जाता है। तो किसी तरह से पतों यानी नजम्मा ने अपने बेटे को सिखा दिया और माँ जी के पास यानी दादी के पास भेज दिया कि तुमको कितना कुछ कहेंगे तो आना नहीं है, क्योंकि और सिखाकर उसके पास भेज दिया। तो यह पोता इसका है ना दादी के पास रह जाती है, रहने लगती है, कितनों कुछ कहने पर वो नहीं जाती है। और इस तरह से एक दिन यह जिद करने लगता है उनका पोता कि मैं भी जाऊंगा दादी आपके साथ। तो इस पर दोनों यानी बेटा और उसका पतो नजम्मा ने है ना
अपना गलती स्वीकार कर लेती है, माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि माँ जी आप इतना उम्र में कब तक ले दही बेचिएगा, कि आप घर में मालिकिन की तरह राज से रहिए, है ना, कि मैं आपका यह काम देख लूँगी। तो इस पर और अगल बगल के लोग भी समझाता है तो मंगम्मा मान जाती है और साथ में मिलजुल कर रहने लगती है। और एक दिन क्या होता है कि नजम्मा को यानी मंगम्मा ने माँ जी से ले जाती है और मिलवाती है, ठीक है, और दिखवा देती कि अब से यही आएगी। कुछ दिन बाद नजम्मा जब जाती है माँ जी के पास तो पूछती है, माँ जी क्यों रे, माँ जी को यानी सास को घर से बाहर निकलवाना अच्छा बात है। तब इस पर माँ जी को बताती है नजम्मा कि बताइए माँ जी कि अगर माँ को अपने बेटे पर हक है तो क्या पतोह को यानी पत्नी को उसके पति पर हक नहीं है। तो इस तरह से है ना दोनों को बात सुनती है और तब यह निष्कर्ष, दोनों की बात सुनने के बाद इनको लगता है कि है ना गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले, लेकिन ऊपर से दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं, यानी बहुत है ना, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं है ना पारिवारिक यानी घर के लोगों के प्रति क्या होता है उसका आपसी है ना आपसी लगाव बहुत गहरा होता है। लेकिन शहर के लोग के बगल में कौन रह रहा है क्या हो रहा है देखने तक नहीं जाता। तो यह सब गांव की कहानी है, ठीक है। और इस कहानी में अगर आपसे कोई पूछे कि रंगप्पा कैसा था तो बोलिए कि जुएरी था, वो शौकीन मिजाज के था। मंगम्मा से क्या चाहता था तब कर्ज चाहता था, पैसा चाहता था, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इस कहानी में है ना पतोह और सास में किस बात की लेकर लड़ाई था तो बताइएगा क्या, तो अधिकार को लेकर और पोते को लेकर, है ना, क्योंकि पोते को पीट रही थी इसी बात को लेकर क्या हुआ लड़ाई हुआ था। और तो इसी बात को लेकर है ना हर घर में, हर गांव में, हर देश कह सकते हैं, हर शहर गांव सभी में क्या होता है अधिकार को लेकर ही लड़ाई होता है। तो इस कहानी से हम लोग यह समझते हैं कि अपना अधिकार है ना, यानी कहने का मतलब है कि देखिए यह मंगम्मा है और यह आपका नजम्मा है, यह सास बहू यानी यह हुआ सास और यह हुआ बहू और यह हुआ बेटा। तो इसको किस है ना, क्योंकि इसको तो कोई भी माँ अपने बेटा को इसलिए पालती पोसती है क्योंकि यह जब बूढ़ी हो जाएगी है ना तो इसको सहारा बनेगा। और पत्नी भी जो आती है वो यही चाहती है कि मेरा देखे, तो इस यानी बेटे को है ना बेटा को जो है उसको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि दोनों में आपसी तालमेल बना रहे। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक लड़के को है ना माँ और अपने पत्नी के प्रति है ना ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को यानी कर्तव्य को क्या करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि आपको है ना इस तरह की कहानी, इस तरह के झगड़े की कहानी, यानी हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक है ना माता और बहू और क्या बेटे में। तो इस तरह से यह कहानी था मित्र, और उम्मीद है कि इस प्रश्न यानी कहानी से जो भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हो, ठीक है।